साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। साथियों 2 दिन पहले मैंने आपसे एक वीडियो साझा किया था जिसमें मैंने आपसे बताया था कि आज प्रयागराज में मीटिंग होने वाली है नई शिक्षक भर्ती को लेकर के और भी जो बहुत सारे संबंधों में। तो उसके बाद से आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भैया क्या उस दिन मीटिंग में हुआ, क्या अपडेट निकला, आपने बताया नहीं। तो साथियों जब तक मैं अपने स्तर पे कोई भी अपडेट या सूचना वेरीफाई नहीं कर लेता हूँ तब तक आपसे साझा नहीं करता हूँ। ये आप भी जानते हो, इतने दिन से एक भरोसे से जुड़े हुए, तो जब तक कोई भी अपडेट अपने स्तर पे वेरीफाई कर नहीं लेता तब तक मैं आपसे साझा नहीं करता हूँ। तो साथियों जैसा कि आपको कुछ सूचनाएं तो पता चली गई होंगी कि वहाँ मीटिंग में ये हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम मतलब कि चल रही जिनकी परीक्षाएं हो गई इंटरव्यू से लेकर के बाकी सब चीज़ों, तो इस पे चर्चा तो हुआ ही हुआ। टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट पे चर्चा हुआ। शिक्षक भर्ती के बारे में ये चीज़ चर्चा हुआ है कि आगे जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं 120 दिन के भीतर, यानी कि 4 महीने के भीतर पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही समाप्त कर लिया जाएगा। यानी 80 दिन में, ठीक है, 80 दिन यानी कि मान के चलो 1 से डेढ़ महीने में परीक्षा करा लेगा आयोग। और उसके बाद जो 40 दिन बचते हैं उसमें आपका रिजल्ट दे देगा। यानी कि 120 दिन के भीतर में पूरी प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी कोई भी आगे से जो भर्तियां होती हैं, ऐसा वहाँ से सूचना निकल के आ रही है। दूसरी चीज़ साथियों ये है कि आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो देख रहा हूँ कि पेपर कटिंग हर ग्रुपों में घूम रहा है। सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि 60,000 पदों पे विभाग भर्ती करने की तैयारी। साथियों ये कोई नई बात नहीं है। जब भी आपने देखा होगा कि धरने का आह्वान हम लोग करने वाले होते हैं या फिर धरने के संबंध में छात्रों को मोटिवेट करना शुरू ही करते हैं कि ऐसी ऐसी खबरें पेपरों में निकलना शुरू हो जाती हैं और सबसे पहला अखबार दैनिक जागरण होता है, वही ऐसे खुरपेंच टाइप की खबर को छापने का काम करता है। अब ये छपवाता कौन है? कोचिंग वाले छपवाते हैं या फिर सरकार की ये मंशा होती है कि नहीं, छात्रों को तोड़ना कैसे है कि ये एकजुट ना हो सके। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग आंदोलन से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप करना शुरू करते हैं तो एलआईयू होती है। एलआईयू बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, मैं बता देना चाहता हूँ। एलआईयू जो होता है कि पुलिस विभाग के लोग ही होते हैं, लेकिन उनका काम होता है कि जो गोपनीय सूचनाएं होती हैं सूत्रों से जो उनको निकल के आती हैं, बहुत वो तेज तर्राक होते हैं भाई। वो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता वाली खबर भी निकाल लेंगे। तो वही क्या करते हैं कि भाई जो छात्र नेता होते हैं, जो चर्चित चेहरे होते हैं, तो हम लोगों से रिलेटेड जो भी सूचनाएं होती हैं वो शासन स्तर तक, सरकार तक पहुंचाते रहते हैं, विभाग तक पहुंचाते रहते हैं। तो मेरे द्वारा सोशल मीडिया पे लगातार कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि मेरे द्वारा आह्वान किया गया है कि यूपी टेट बाद अगर पद नहीं बढ़ाए जाते हैं, अभी पद नहीं बढ़ाए गए, तो यूपी टेट बाद हम लोग लखनऊ कुछ करने को बाध्य होंगे। इस बात को सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, फेसबुक पे, ट्विटर पे और उसके बाद यूट्यूब पे, हर जगह मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो एलआईयू क्या करता है कि उस रिपोर्ट को लेकर के आयोग के पास जाता है, सरकार के पास जाता है, मुख्यमंत्री जी तक की भी रिपोर्ट जाती है कि इस पर क्या करना है। 15 लाख से ज़्यादा डीलेट बीटीसी स्टेट पास वाले उनका टीम के संगठन के द्वारा ये बातें कही जा रही हैं कि धरना होगा। तो अब साथियों सरकार क्या कर रही है कि इसके पहले आपने देखा होगा कि ग्रामीण परिवेश का कहीं भी नाम नहीं लिया जा रहा था कि नहीं ग्रामीण भी लिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी तक ने भी बोला था कि 10,000 पदों पे अध्याचन भेज दिया गया है, उतने पे भर दिया है। आपने मुख्यमंत्री जी के बयान सुने होंगे। लेकिन आज जो पेपर कटिंग निकला हुआ है, मान के चलता हूँ, चलो चंद पलों के लिए मान लेता हूँ कि सही भी है, तो उस पेपर कटिंग में कहीं न कहीं 60,000 पद बोला गया है, तो उसमें नगरीय के साथ साथ ग्रामीण पदों पे भी भर्तियों की बात कही गई है। मैं चूँकि इतने पद की पुष्टि अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जानता हूँ और यह पहली बार नहीं हुआ है कि अखबारों में भर्तियाँ आई हैं। आप लोग 8 साल से जुड़े हो और देखे भी होंगे कि ऐसी हज़ारों भर्तियाँ हज़ारों बार आई, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई लेटर किसी भी विभाग के पास नहीं गया है, ना किसी बीएससी के पास गया हो। आप जानते हो, अच्छी तरह जानते हो कि बहुत सारे जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक सर लोगों से मेरी बातें होती हैं, मैं पर्सनल जुड़ा हुआ हूँ। ऐसा कोई लेटर जाता तो मुझे ज़रूर सूचना मिल जाती, पर अभी ऐसा कोई लेटर नहीं गया है। ये सिर्फ अभी तक पेपर कटिंग है। हाँ, आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पे हम लोग भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। इस पेपर कटिंग पे हमें आपको भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, ना हम और आप भरोसा करेंगे साथियों, क्योंकि 8 सालों से हम लोगों ने बहुत दर की ठोकरें खाई हैं और ऐसे पेपर कटिंग हमने हज़ारों देखे होंगे, आपने हज़ारों देखे होंगे। कोचिंग वाले छपवा देते हैं, सरकार की तरफ से पेंच मार दिया जाता है, आयोग के किसी
कर्मचारी द्वारा बुलवा दिया जाता है कि हाँ भाई, मीडिया वाले हैं, घूमते रहते हैं, उनको हल्का सा पेंच मार देंगे कि हाँ नहीं नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी इतना भर्ती कराने की तैयारी की जा रही है। तो दैनिक जागरण वाला तो भी वैसे भी वो बहुत तगड़ा छापता है ये सब चीज़ें, जिससे छात्र आहत हों। दैनिक जागरण आपने देखा होगा कि आप निकाल के देखना डाटा, पिछले 8 साल में कुछ नहीं तो 80 बार भर्ती दैनिक जागरण दिया होगा, बाकी अमर उजाला, बाकी जो न्यूज़ वाले हैं वो भर्ती दिए होंगे। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। अब समय हम लोगों को मजाकिया बनने का नहीं है, अब हम लोगों को गंभीरतापूर्वक, आखिरी लड़ाई है और इसके बाद शायद ही कोई आंदोलन रखे। आप देख रहे होंगे कि जब मैं नहीं बोलता हूँ इस मुद्दे पे, मुद्दा विलुप्त हो जाता है। मुद्दे को स्टैंड करना, जब आंदोलन को खड़ा करना होता है, 1 महीने पहले से माहौल बनाया जाता है, वैसा क्राइटेरिया, वैसा प्रारूप तैयार करना पड़ता है। तो मैं उस चीज़ को तैयार कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी धरना होने में समय है, यूपी टेट बाद धरने का आह्वान करना है, तो थोड़ा सा पहले से एक्टिव करना पड़ता है। आप देख रहे होगे कि इसमें कोई भी नेता दिख नहीं रहा होगा, विलुप्त में, सब लोग विलुप्त बिल में घुसे पड़े हैं। जब धरने का आह्वान कर दूंगा, धरना होने लगेगा, जब बच्चे एकदम धरना करने के लिए उत्साहित हो जाएंगे, तब 72 नेता बिल में से निकलना शुरू करते हैं और मेरे अंदर कमियां ढूंढना शुरू करते हैं, मुझे धरने में बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा विगत 2-3 धरनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और उसके बाद आप लोग इसमें इतने भावनाओं में बह जाते हो कि मेरे अंदर, मुझे जो धरने को खड़ा कर रहा है, महीनों से लगा हुआ है, उसके अंदर कमियां निकालना आप शुरू कर देते हो। तो कहीं ना कहीं धरने को तोड़ने में आप लोगों का भी हाथ होता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है साथियों। अगर मुझे धरना ही बिगाड़ना होता तो मैं अपने ऊपर मुकदमा क्यों लेता, मैं अपने ऊपर सारा रिस्क क्यों लेता। मैं जब भी धरना रखता हूँ, सारा रिस्क प्रशासन से बोल देता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी रहेगी। जब तक मैं धरने में रहता हूँ, प्रशासन से बोलता हूँ कि मेरे किसी छात्र को कोई भी मुकदमा ना हो, सारा सब कुछ अपने ऊपर लेने को हम लोग तैयार होते हैं। जब मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, जैसा कि प्रयागराज धरने से जब पिछली बार गया, मैं प्रशासन को पत्र लिख दिया था कि अब मेरा इस धरने से कोई संबंध नहीं, क्योंकि साथियों वहाँ पे उस धरने में ऐसा चीज़ें दिखाया गया कि नहीं मेरा धरना है, तुम क्यों आए हो, ऐसा चीज़ें। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सबका सम्मान है, सभी लोग आए और मिल करके लड़ा जाए। मेरा ये प्रायोरिटी है। यहाँ पे किसी के डांड मेढ़ा की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे भर्ती मुद्दे की लड़ाई है और सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। तो साथियों, आइए पेपर कटिंग को पहले पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है पेपर कटिंग में। तो साथियों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज के अखबार में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि बेसिक शिक्षा में जुटाए गए रिक्त पद, 60,000 पदों पे होगी भर्ती। ठीक है साथियों, आप देख सकते हो कि ये अखबार में मेन हेडलाइन दिया हुआ है कि 60,000 पदों पर होगी भर्ती। आइए पूरे खबर को विस्तार से पढ़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए साथियों, आगे दिया हुआ है कि ग्रामीण संवर्ग में 48 और नगर के 11,000 रिक्त पद आयोग को भेजे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। साथियों, आगे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का ये अध्याचन पोर्टल क्रियाशील होने के बाद विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग बड़ी शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटा हुआ है। पुरानी भर्तियों के खाली रह गए पदों को मिलाकर करीब 60,000 बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में रिक्त पद हैं। इसमें नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों के 11,508 पद होने की समेकित सूचनाएं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑफलाइन दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में रिक्त 48,000 पदों की सूचना पोर्टल पर ऑनलाइन भेजने की तैयारी विभाग कर रहा है। इसके लिए नियमावली को अपडेट किया जा रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो कि 11,000 का तो अध्याचन पहले आ चुका है नगरी के लिए, 48,000 की और बात की जा रही है। जैसा कि पेपर कटिंग के हिसाब से साथियों मैं बता रहा हूँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार परिषदीय शिक्षकों के चयन के लिए भर्ती कराएगा। अब तक यह भर्ती उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी के द्वारा कराई जाती थी। ये तो आपको सब पता ही होगा। जैसे साथियों अब आयोग बना है तो आयोग पहली बार भर्ती कराएगा और इसके पहले पीएनपी कराता था। आगे देखिए साथियों क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि ग्रामीण कैडर के लिए 2018 में शिक्षक भर्ती आयोजित की गई थी, वही 69,000 68,500 की बात हो रही है। लेकिन नगर क्षेत्र के विद्यालयों में पिछले कई वर्ष से भर्ती नहीं हुई है। इस कारण नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से नगर क्षेत्र के शिक्षकों के 11,508 रिक्त पद लिखित जानकारी आयोग को भेज दी गई है, लेकिन आयोग चयन के लिए प्रक्रिया तब शुरू
करेगा जब उसे पोर्टल पर ऑनलाइन अध्याचन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी साथियों ऑनलाइन अध्याचन का भी अभी तक इंतजार है। आगे दिया हुआ है साथियों की बेसिक शिक्षा में 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण विभाग ने पिछली भर्तियों में रिक्त रह गए पदों का विवरण भी जुटाया है। अगर साथियों ये देखिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला देखिएगा कि दिया है कि बेसिक शिक्षा में 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण विभाग ने पिछली भर्तियों में रिक्त रह गए पदों। तो साथियों अगर यहाँ पे रिक्त रह गए पदों की बात अगर की जा रही है तो साथियों आप जानते होंगे कि 27,713 पद 68,500 शिक्षक भर्ती के जो है कि बचे हुए थे। तो अगर ये 27,713 भी जोड़ दिया जाता है 11,000 में तो साथियों हो जाता है 27 एक 28 38,000 करीब ही हो जाएगा पद। लेकिन अब क्या इसकी सच्चाई है आगे देखते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ साथियों की ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में करीब 48,000 पद रिक्त हैं। इन पर चयन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग नियमावली संशोधन प्रक्रिया के बीच कम संख्या वाले विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में पूर्ण कर रहा है। इधर शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जाने वाले अध्याचन के अनुरूप बेसिक शिक्षा का पोर्टल जल्द तैयार होने की उम्मीद है। इसके उपरांत सभी पदों का विवरण भर्ती के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आयोग को भेजा जाएगा। उधर एडेड माध्यमिक विद्यालयों और एडेड महाविद्यालयों के रिक्त पदों का विवरण चरणबद्ध तरीके से आयोग के पोर्टल पर। ठीक है, कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब ये भैया कि भी ऑनलाइन अध्याचन भेजा जाना है। ठीक है, तो इतना जल्दी खुश होना नहीं है। बाकी ऐसे पेपर कटिंग हम लोगों ने बहुत देखे 8 सालों में। तो हम सरकार गुमराह करने का काम न करे। हम लोग की मांग ये है कि अगर 60,000 पद पे, ठीक है, 60 के पद पे अगर आप भर्ती देने की मंशा रख रहे हैं तो आप यूपी टेट के पहले या यूपी टेट के बाद जो आप टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं, 7-8 तारीख की बात की जा रही है, उसी डेट पे आप ये कैलेंडर जारी कर दें 60,000 पदों का। ठीक है, अगर आप 120 दिन में परीक्षा कराना चाह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई दिक्कत नहीं है, आप बस यही हमारी मांग है कि कैलेंडर जारी हो तो उसमें नगरीय प्लस नगरीय प्लस ग्रामीण दोनों को जोड़ करके कैलेंडर जारी कर दिया जाए। और 60,000 की बात अगर कही जा रही है तो अति उत्तम है, स्वागत है। हम लोग जिंदाबाद के नारे लगा देंगे मुख्यमंत्री जी का। ठीक है, तो साथियों यही था आज का पेपर कटिंग। तो साथियों जैसा कि आपने देखा कि पेपर कटिंग के माध्यम से जो खबरें निकल के आ रही हैं वो ये है कि 48,000 पदों पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे भर्ती देने की बात की जा रही है और 11,508 पदों पे नगरीय क्षेत्रों में, यानी सब मिलाकर के 60,000 करीब पदों की बात की जा रही है। अच्छी बात है और हम आप मना भी रहे हैं भाई कि नहीं 60,000 पदों पे आ जाए। हम लोग तो 40-50,000 के चक्कर में पड़े थे मांगने। तो भाई पद तो बहुत खाली हैं, पद लाखों पद खाली हैं। सरकार चाहे तो 97,000 जो हम लोग की मांगे थे उस पर भर्ती दे सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, 60,000 मिल रहा है, अति उत्तम है। लेकिन सरकार अगर इस मंशा से पेपर कटिंग वायरल करवाई है कि नहीं आंदोलन कमज़ोर हो जाएगा और बच्चे इसी चीज़ में गुमराह हो जाएंगे, तो नहीं। अगर 60,000 की मंशा है तो अध्याचन को जल्द से जल्द भेजा जाए। जिस प्रकार से 11,508 पदों का अध्याचन आयोग को मिल गया है, आयोग उस पर भर्ती कराने की तैयारी कर रहा है, तो बातें कम कर करके प्रैक्टिकल रूप से उसको जो अध्याचन है 48,000 समथिंग पदों पे, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र वाला भी अध्याचन है उसको भी जल्द से जल्द भेजा जाए। और दोनों पदों को जोड़ करके 60,000 की अगर बात कही जा रही है तो उसका ऑफिशियल रूप से डाटा जारी करे सरकार और यूपी टेट के इर्द गिर्द ही कैलेंडर जारी कर दे। जो टीजीटी पीजीटी के डेट पे कैलेंडर जारी करने की बात कही जा रही थी कि नहीं टीजीटी पीजीटी का जो रिजल्ट आएगा 2022 वाले का, उसी दिन नई शिक्षक भर्ती का कैलेंडर भी जारी करने की बात कही जा रही, सुनने में आ रहा है। तो इससे अति उत्तम क्या होगा, अगर सरकार 60,000 पदों का कैलेंडर जारी कर देती है तो अति उत्तम है। और हम सभी डीएलएड बीटीसी के परिवार के जो हमारे युवा साथी हैं, हमारे भाई बहन हैं, सब लोग इसका स्वागत करते हैं। और उसके बाद कोई आंदोलन नहीं होगा, सभी लोग पढ़ने में जुट जाएंगे। ठीक है, अगर 60,000 पदों पर भर्ती आ जाती है तो सभी डीएलएड परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रेषित किया जाएगा। जिंदाबाद के भी नारे का एक बार लगा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर 60,000 पदों पर भर्ती आ जाती है तो। लेकिन धरातल पे भी चीज़ें दिखनी चाहिए। सिर्फ पेपरों के माध्यम से अगर ये सरकार या फिर कोचिंग वाले हम लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्वीकार योग्य नहीं होगा और लड़के और अति
उत्साह के साथ, आक्रोश आक्रोश के साथ लखनऊ कुछ करने का काम करेंगे। इसलिए हमारे सरकार से अपील है कि हम छात्रों को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग 8 साल से आंदोलन कर करके थक चुके हैं और हम लोगों को सिर्फ भर्ती चाहिए, एक बड़ी भर्ती मिल जाए। क्योंकि जिस हिसाब से बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, डीएलएड बीटीसी टेट सी टेट पास बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, यानी कि 15-20 लाख के करीब। एक सम्मानजनक पदों पर भर्ती जरूरी है और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं होगा, स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि आप 10,000 भर्ती में शिक्षा मित्रों को वेटेज भी दे देंगे, डीएलएड बीटीसी के जो 15 लाख 20 लाख के करीब फौज आपने खड़ा कर रखा है उनको भी संतुष्ट कर लेंगे, ये स्वीकार योग्य नहीं है। तो वीडियो के अंत में मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, एलआईयू के माध्यम से, जो हमारे एलआईयू के साथी वीडियो को देख करके शासन स्तर पे हम लोग के सारी सूचनाओं को पहुँचाने का काम करते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है। हमारे जैसे जिस प्रकार से आपके भी एलआईयू के बहुत सारे हमारे साथी हैं, हमारे बहुत सारे जवान ऐसे हैं कि उनके घर में भी बीटीसी डिलीट किए हुए हमारे उनके बच्चे हैं, उनकी बहनें हैं, भाई हैं। तो सब लोग जो भाई हम कह रहे हैं पुलिस विभाग के लोग हैं, तो क्या उनके घर के बच्चे डिलीट बीटीसी नहीं कर रहे हैं? सब जुड़े हैं और सब कर रहे हैं। तो सरकार से एक सकारात्मक न्यूज़ और सकारात्मक डाटा आप भेजने का काम करें कि नहीं, छात्र आक्रोशित हैं और हम लोगों का आक्रोश जायज़ है, जेन्युइन है। 8 साल से भर्ती नहीं आई है और संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है डीएलएड बीटीसी टेट सी टेट पास वालों की। तो ये जो डाटा अगर निकल के आ रहा है कि 60,000 पदों पे भर्ती कराने का, इस पे भी अगर भर्ती आ जाती है तो हम डीएलएड बीटीसी वाले संतुष्ट हैं, ठीक है। बाकी अगर हम लोगों के साथ इस बार छल किया गया तो हम लोग यूपी टेट के बाद पूरे संख्या बल के साथ पूरे 75 जिले से लखनऊ के लिए युवा कूच करेंगे और आंदोलन जो है कि बहुत विशाल होने वाला है। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, एलआईयू के माध्यम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो बात है सरकार तक आप पहुँचा दीजिए। यूपी टेट के बाद जो कैलेंडर जारी होने जा रहा है उसमें हम लोग को सम्मानजनक पद मिल जाए। हम लोग कोई धरना आंदोलन नहीं करेंगे, आप कैलेंडर जारी कर दो, परीक्षा की डेट घोषित कर दो, उसके बाद हम लोग शांत हो जाएंगे, अपने पढ़ाई में लग जाएंगे, ठीक है। बाकी साथियों, आगे जो भी अपडेट होगी, आगे जो भी सूचनाएं निकल के आएंगे, आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।